हाँ देखो, वेंट के साथ टू कभी आता है कैरी, कभी नहीं आता है। अब जैसे इसने ये भी बोला था कि नीचे आ जाओ, तो सर मूवमेंट होती है तो हम क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। तो कम टू डाउन स्टेयर्स नहीं था, कम डाउन स्टेयर्स था। टू हमारा देखो क्या होता है, पर्टिकुलर एक प्लेस पर जाने को टू कहा जाता है, एक पर्टिकुलर लोकेशन पर जाने को हम क्या कहते हैं, टू कहते हैं। अब जैसे मैंने कहा नीचे आ जाओ, मैंने आपको बताया नहीं कि कहाँ पर आ जाओ, कहीं से भी ऊपर से नीचे आना इज कम डाउन स्टेयर्स। क्या मैंने किसी प्लेस पर आपको पर्टिकुलर भेजा, नहीं भेजा ना। तो जब तक हमारा प्लेस डिफाइंड नहीं है कि कहाँ पर जाना है, तो हम टू नहीं लगा सकते। यहाँ पर एक काफ़ी लोग ना इस वाले में कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि मूवमेंट की जब बात होती है तो हम टू लगाते हैं, और किस चीज़ के अंदर मूवमेंट की जब बात होती है तो हम क्या लगाते हैं, इन टू लगाते हैं। इनका मतलब क्या होता है, किस चीज़ के अंदर। टू का मतलब क्या होता है, कहीं से मूव करके आना। और इन दोनों की मिलकर एक प्रेपोजिशन बनती है इन टू। अगर मान लो मैं कहीं जा रहा हूँ, कहीं पर जा रहा हूँ, लेकिन मैंने सिर्फ लगा दिया टू, आई एम गोइंग टू आगरा, सिर्फ टू लगेगा। लेकिन क्योंकि इसमें क्या है, किसी के अंदर जाने की बात नहीं हुई। लेकिन मैंने कहा कि मैं कमरे के अंदर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू रूम नहीं, आई एम गोइंग इन टू, आई एम गोइंग इन टू द रूम। आया समझ में। अब जैसे कि मैंने कहा कि मेरी जेब में फ़ोन है, द फोन इज़ इन माई पॉकेट। लेकिन मान लो फ़ोन मेरे हाथ में, और मैं अपने, जैसे कि फ़ोन मैंने हाथ में ले लिया और मैं इस फ़ोन को अब अपनी पॉकेट में रख रहा हूँ। सो आई एम पुटिंग द फोन, रख रहा हूँ, मूवमेंट की बात है ना, तो मूवमेंट भी है तो टू लग गया, और अंदर रखने की बात है तो इन भी लग गया। आई एम पुटिंग द फोन इन टू माई पॉकेट, रख लिया मैंने। तो यहाँ पर इन टू आया इस कंडीशन में, क्योंकि मूवमेंट भी हो गया एक पर्टिकुलर एक प्लेस पर जाने की, जेब क्योंकि पॉकेट की बात है, और क्या है, मूवमेंट भी हो गया और अंदर भी है, तो इसलिए इन टू आ गया। जब हम पहले की चीज़ के अंदर होते हैं तो हम क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं, इसमें मूवमेंट की बात नहीं है। अब फ़ोन कहाँ पर, अगर आपने पूछा वेयर इज़ फ़ोन, आई सेड माई फ़ोन इज़ इन माई पॉकेट, इन माई पॉकेट, इन माई, मेरा फ़ोन मेरी जेब में है। इसमें कोई मूवमेंट वाली बात लग रही है सेंटेंस में, रख रहा हूँ इसमें मूवमेंट लग रही है ना। लेकिन इसमें तो क्या कहा मैंने, उसकी कंडीशन बताई कि वो अंदर है, द फोन इज़ इन माई पॉकेट। ओके। ऐसे ही जब हम कहते हैं सर मैं अंदर आ जाऊँ, स्कूल में बोलते हो ना, मैं आई कम इन, क्या बोलते हो। अब यहाँ पर बच्चे कई बार पूछते हैं सर मैं आई कम इन क्यों लगा है, इनटू क्यों नहीं लगा। बाहर से अंदर आने की बात है ना, मैं आई कम इन क्यों है सर, मैं आई कम इनटू क्यों नहीं है, बताओ। आपने तो बोला था सर कि कहीं से बाहर से अंदर आने की बात हो तो इनटू आना चाहिए। मैं आई कम इनटू, मैं आई कम इन क्यों है। डू यू नो, आई डोंट नो, बोलो। बट दीपक सर नोज, फिर बोलो। पूछेंगे किसको, किसको पता है, डज शी नो, डू यू नो था इसके लिए, डज शी नो, ऐसे नहीं, अच्छे से बोलो, डज शी नो, नहीं पता, शी डजंट नो, बट स्लो डाउन जाना चाहिए, बट दीपक सर नोस। ओके, डू यू नो, हाँ बताओ। Sir, you said there was on कि हम परमिशन ले रहे हैं, लेकर अंदर आ गए। बोलो आई डोंट नो, बोलो आई डोंट नो, बट मैं ट्राई कर रही हूँ, बट आई एम ट्राइंग, कैसे बोलेगी, बट आई एम ट्राइंग। देखो यहाँ पर इनटू क्यों नहीं आया, मैंने थोड़ा सा हिंट आपको स्टार्टिंग में दे दिया था, इसीलिए कम डाउनस्टेयर्स वाले में कम टू डाउनस्टेयर्स क्यों नहीं था, क्योंकि प्लेस ही नहीं था। अंदर आने वाले में मैंने कब प्लेस मेंशन किया है कि कमरे के अंदर आ जाऊं, बॉक्स के अंदर आ जाऊं, डब्बे के अंदर आ जाऊं, पाइप के अंदर आ जाऊं, किसी चीज़ के अंदर बोला मैंने वो चीज़ मेंशन ही नहीं की है। और जब तक वो चीज़ मेंशन ही नहीं है तो उसके इनटू कैसे हो सकता है। अरे बात समझ में। आप हिंदी पर आ जाओ, आप बाहर खड़े हो, मैडम मैं आ जाऊँ, ये बोलोगे ना, मैं कम, है ना, ज़्यादा आप इन लगा सकते हो, अंदर आ जाऊँ, मैं कम इन। लेकिन इनटू टू मतलब क्या है, और लोकेशन भी तो होनी चाहिए। क्या मैं कमरे के अंदर आ जाऊँ, इसमें तो मैं लगाना पड़ेगा, क्या मैं कमरे आ जाऊँ, अब गलत लग रहा है,
पहले ठीक था क्या मैं आ जाऊँ, क्योंकि कमरा ही मेंशन नहीं किया था। अगर कमरा मेंशन किया है तो क्या मैं कमरे आ जाऊँ गलत हो गया ना, क्या मैं कमरे के अंदर आ जाऊँ। तो जब कमरा लगेगा तो आपको लगा देना है इनटू। मे आई कम इनटू द रूम, अब इनटू ठीक है। कैन आई पुट माई फोन इनटू माई पॉकेट, आ रही है बस समझ में। अगर मैंने कहा कि भाई क्या मैं अपने फ़ोन को अंदर रख लूँ, अब वो अंदर मेंशन नहीं हो रहा कि जेब के अंदर, बैग के अंदर, कहाँ पर। कैन आई पुट माई फोन इन, कैन आई पुट माई फोन इन, राइट। लेकिन मैंने मेंशन किया कि बॉक्स के अंदर रख लूँ, कैन आई पुट माई फोन इनटू द बॉक्स, इनटू माई पॉकेट। इसीलिए मे आई कम इन है। अगर आपने रूम मेंशन कर दिया तो मे आई कम इनटू द रूम होगा। अगर मैं देखो इसको सिंपल और लॉजिक से भी समझिएगा। जैसे मैंने कहा कि मैं बैठा हूँ, आई एम, मैंने वो चीज़ ही नहीं बताई तो मैं ऑन कैसे लगा सकता हूँ किस चीज़ के ऊपर बैठा हूँ। आई एम सिटिंग ऑन थोड़ी ना होगा, ऑन लग गया तो चीज़ भी तो बताऊंगा मैं। आई एम सिटिंग ऑन द चेयर, आई एम सिटिंग ऑन द बाइक, आई एम सिटिंग ऑन समथिंग, राइट। तो समथिंग होगा तो ऑन लगेगा। बता रहा हूँ पूरा सुनो, नहीं इन भी आता बेटा, बताने वाला था। अगर हाँ दिमाग में ट्रांसलेशन मत क्या करो, ट्रांसलेशन नहीं, आप चेयर के अंदर थोड़ी ना हो, बिल्कुल। अच्छा मैं बोलने में अच्छा हूँ तो क्या मैं बोलने के अंदर हूँ। अगर मैंने कहा कि मैं बोलने में अच्छा हूँ, ये बोलने में अच्छी है, तो क्या ये बोलने के अंदर है, मैं क्यों लगा रहे हो बताओ। हिंदी में ही अगर आप कहो तो ऐसे ट्रांसलेशन नहीं देखनी होती। मैं खाने में, पकाने में अच्छा है, वो खाने में अच्छा है, खाने के अंदर जाके अच्छा हो जाता है। वो पहले अपने ऊपर खाना डालता है सारे में नहीं ना। तो ऐसे ट्रांसलेशन नहीं कभी भी। इंग्लिश में तो एट आता है उस कंडीशन में। जैसे मैंने बोला कि आप इंग्लिश में कैसे हो, हाउ आर यू इन इंग्लिश, नहीं हाउ आर यू एट इंग्लिश। अरे बस सुन, आप कुकिंग में कैसे हो, हाउ आर यू एट कुकिंग। आप बोलने में कैसे हो, हाउ आर यू एट स्पीकिंग। बोलने में है ना, बोलो। अब देखो चलो थोड़ा और बता देता हूँ डेप्थ में। आपने क्या बोला था, क्वेश्चन क्या था, चेयर के लिए। अगर बेटा चेयर होती है हमारी जिसमें कि आर्म्स होती हैं, तो माना जाता है कि आप उसके अंदर ही बैठते हो। जब आप कह रहे थे ना अंदर ही, जो ऐसी चेयर है जिसमें कि आपकी आर्म्स नहीं है, तो आप उसके लिए बोलोगे ऑन द चेयर। लेकिन इसमें इतना डेप्थ में सोच कर बोलने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए आप ऑन द चेयर लगाओगे तो भी सही माना जाएगा, इन द चेयर लगाओगे तो भी सही माना जाएगा, ठीक है। तो आई एम सिटिंग ऑन द चेयर भी कहो, लेकिन एक लॉजिकल माना जाता है तो आर्म वाली ये होती है चेयर। पहला अगर चेयर का इमेज आपके दिमाग में आएगी तो कैसे आएगी, वो हाथ वाली, तो इसलिए इन द चेयर बोला जाता है। लेकिन आप ऑन भी लगा सकते हो, इन भी लगा सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू। अब जैसे कि बंदर या कोई पक्षी पेड़ पर बैठा है, तो बंदरिया पेड़ पर बैठे तो कैसे बोलेंगे पक्षी पे चलो चिड़िया कह लो, चिड़िया। तो बर्ड इज सिटिंग ऑन द ट्री, इन द ट्री। मंकी इज सिटिंग ऑन द ट्री, इन द ट्री। अब देखो पेड़ के लिए वैसे जो आता है, जो आना चाहिए वो इन आना चाहिए। पूछो सर वाई, वो इसलिए क्योंकि देखो जब पेड़ है आपका, मान लो ये पेड़ है, ये टहनियाँ हैं इसकी अलग अलग, है ना। अब जो पक्षी बैठता है वो जस्ट बिल्कुल उसके ऊपर नहीं बैठता, यहाँ आकर अधिकतर माना क्या जाता है कि उसकी टहनियाँ निकली होती हैं, उन टहनियों पे कहीं बैठता है, पत्तों से भी घिरा होता है, क्योंकि सबसे ऊपर तो हमारे पत्ते निकले होते हैं मेनली, तो उन पत्तों के ऊपर एग्जैक्टली नोक पर जाकर नहीं बैठ सकता कि ऑन द ट्री है वो। ऑन मतलब क्या होता है, किसी चीज़ के पर्टिकुलर सरफेस के ऊपर होना, तो वहाँ पर सरफेस के ऊपर नहीं होता कहीं पर, वो कहीं ना कहीं टहनी पर बैठा होता है और पत्तों से घिरा होता है, वो सरफेस के ऊपर नहीं मेनली, तो इसलिए इन द ट्री बोला जाता है। मंकी कहीं बैठेगा तो क्या बिल्कुल पेड़ के ऊपर बैठ सकता है, नहीं, वो कहीं ना कहीं किसी टहनी पर बैठेगा, पत्तों से घिरा होगा और भाग के पेड़ के अंदर भी घुस जाएगा कहीं, है ना, तो अंदर ही कहीं बैठेगा, तो इसलिए इन माना जाता है। तो मंकी इज सिटिंग इन द ट्री। फिर से बोलो, फिर से बोलिएगा। अब जैसे बेटा आपने गो के लिए भी बोला, सर गो के साथ टू आता, कभी नहीं आता। मैंने कहा मैं जा रहा हूँ, गो वेंट वही तो है, गो वेंट गोन, वेंट उसके सेकंड फॉर्म में, तो सेंटेंस देखना पड़ेगा आपको। मैं गया था तो आई वेंट, लेकिन मैंने बताया नहीं कहाँ गया था, तो टू कैसे लग जाएगा। मैंने कहा आई वेंट टू, तो सामने वाला ऐसे करेगा, टू कहाँ, टू के बाद तो बताओ कहाँ। आई वेंट टू शिमला, अच्छा शिमला गए थे, अब बात पूरी हो गई।
आई वेंट शिमला नहीं हो सकता फिर। ओके, आई वेंट टू शिमला। कैसे बोलेंगे? I went to Shimla. फिर से बोलिएगा। I went to Shimla. वंस अगेन, I went to Shimla. आई वेंट टू शिमला। अब जैसे आपने इनकी ही बात कही थी वही बता देता हूँ। आपने क्या कहा सर, मे थोड़ी ना है, वो देखिए मे नहीं, उससे कोई लॉजिक नहीं। इन हिंदी में हम कहीं पर मे लगाते हैं तो इंग्लिश में कुछ और लगेगा। अलग अलग प्रपोजिशंस हैं, इंग्लिश अलग लैंग्वेज है, हिंदी अलग लैंग्वेज है। वो तो कुछ हमने सिमिलर चीज़ें ढूंढ ली तो हमने कह दिया कि हाँ इसका मीनिंग ये होता है, बट यूज इज टोटली डिफरेंट होते हैं। ओके, जैसे कि आपने कहा कि भाई खाने में क्या है आपके पास, Nothing. हम क्या कहते हैं, इन कह रही नथिंग, इंग्लिश सेंटेंस की बात कर रहा हूँ। व्हाट डू यू हैव इन फूड, है ना। ब्रेकफास्ट में क्या खाते हो, व्हाट डू यू टेक इन ब्रेकफास्ट। इन नहीं होता, क्या ब्रेकफास्ट के अंदर होते हो, नहीं ना, तो फॉर ब्रेकफास्ट होता है। व्हाट डू यू टेक या फिर ईट फॉर ब्रेकफास्ट। अब फोर आपको लग रहा है फोर तो सर के लिए होता है। ऐसे आप के लिए ट्रांसलेशन करोगे ना तो दिमाग घूम जाएगा। पूछो क्यों? एक ही वर्ड के लिए आपको 10-10 वर्ड मिलेंगे। जैसे ऊपर की ही बात कर लो, ऑन भी होता है, अबव भी होता है, ओवर भी होता है, ऑन टू भी ऊपर ही होता है। ये सारे क्या हैं, ऊपर ही तो है ना। अप भी सर ऊपर ही होता है ऐसे तो। अब किसको लगाओगे, वो तो सबके यूजेस अलग अलग होंगे सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अरे बात समझ में? Yes, sir. ऑन टू भी तो ऊपर ही होता है, अपॉन भी तो ऊपर ही होता है, सिर्फ अब भी तो ऊपर ही होता है, अब वो भी ऊपर ही है, बट सबके यूजेस अलग अलग हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं सबके यूजेस तो हमारी प्रेपोजिशन की वीडियो है, लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप देख सकते हो। प्रेपोजिशन तो मैंने इतने ज़बरदस्त तरीके से कराए हैं, बिल्कुल एक एक प्रेपोजिशन जो है पूरे लाइव एग्जाम्पल ले लेके आपको करा रखे हैं कि कहाँ पर ओन आना है, कहाँ पर अबव आना है, कहाँ पर ऑन टू आना है, राइट। तो वो वीडियो ज़रूर देख लेना, सर्च कर लेना प्रेपोजिशन बाय फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट, यू विल फाइंड दैट वीडियो। और मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूँ, वैसे तो किसी ने कराई भी नहीं होगी यूट्यूब पर, 100% श्योर हूँ मैं। इतनी वीडियोस पड़ी होंगी यूट्यूब पर, लेकिन आपको वैसी वीडियो प्रेपोजिशन की मिलेगी ही नहीं, राइट। तो जाकर आज ज़रूर देखना और कमेंट ज़रूर करना, देन आई विल गेट टू नो दैट यू हैव वॉच्ड द वीडियो, राइट। ये तो एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया बेटा कि छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स, राइट। लेकिन फिर भी अगर आप डेप्थ में सीखना चाहते हो, आप सीखना चाहते हो कि प्रॉपर इंग्लिश को आपको हम बिल्कुल जो समुद्र है इंग्लिश का उसके अंदर गोता लगवाए, डाइव करवाए, तो डाइव के लिए क्या आएगा, मैंने समुद्र के अंदर गोता लगाया, इन आएगा, राइट। ऐसा नो, ये फेल है। इनको कितना ही कुछ सिखा लूँ, इनका कुछ नहीं होने वाला। इनटू आएगा, वेरी गुड। क्या आएगा? Into. अगर आपको भी सही आंसर पता तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इनटू क्यों आएगा? क्योंकि व्हेन यू डाइव्ड इनटू द सी, इट मींस व्हेन यू आर आउटसाइड एंड यू आर मूविंग आल्सो, यू केम फ्रॉम अनदर सोर्स, अनदर प्लेस, वहाँ से आपने मूव करके आपने एंट्री की किसी दूसरे प्लेस पर, कहीं से दूसरे प्लेस पर एंट्री करने को हम इनटू बोलते हैं। तो मैंने आई डाइव्ड इनटू द सी, रिवर, ओशन, जो कहना चाहो कहीं पर भी, आई डाइव्ड इनटू द वाटर, आई डाइव्ड, तो मैं उसके अंदर गया लेकिन मूव होकर आया, कहीं और से आया, राइट। और मैं जब पानी में ही था तो आई वॉज इन द वाटर, राइट। एंड इफ यू ऑल्सो वॉन्ट टू डाइव इन टू द वाटर ऑफ इंग्लिश, इन टू द ओशन ऑफ इंग्लिश, तो आप क्या कर सकते हो, ऊपर दिए गए नंबरों पर कॉल करके कोर्सेज के बारे में अभी पता करें। हम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड्स में क्लासेस प्रोवाइड करते हैं और प्रॉपर्ली हैंड होल्डिंग सपोर्ट के साथ आपकी पूरे एक एक डाउट को साथ लेकर चलते हैं। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो अभी कॉल करें। थैंक यू वेरी मच।